इस वीडियो में हम समझेंगे HTTP API के बारे में। जैसे ही आप अपने यूज़र अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर API का। अगर आपका नया अकाउंट है तो आप जैसे ही HTTP API पे क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट सर्विस अनअवेलेबल मिलेगी आपको। इसका मतलब है कि आपका ये जो है सर्विस आपको दी नहीं गई है। तो अगर आपको HTTP API की सर्विस भी चाहिए, ठीक है, मैसेज पैनल से शूट करने के साथ साथ आप चाहते हैं कि API आपके सॉफ्टवेयर में भी लगानी है, तो आपको ये वाली सर्विस को अनेबल करवाना पड़ेगा अपनी अपलाइन से। तो आप इसके लिए कांटेक्ट करेंगे और आपका ये जो सर्विस है अनेबल कर दिया जाएगा। तो अभी मैं अपना सर्विस को एक्टिवेट करवा लेता हूँ इस अकाउंट के लिए। तो मैंने अपने अपलाइन से अपना ये सर्विस को एक्टिवेट करवा लिया कि डेवलपर API सर्विस भी मुझे चाहिए। और नो डाउट API में थोड़ा रेट डिफरेंट होता है और न पैनल से मैसेज लगाना है तो रेट डिफरेंट रहता है। तो API सर्विस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना रहता है। तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो ये मेरे पास ये पेज आ गया। इसमें API कैसे यूज़ होती है, मैं यहाँ पर हमारे पास सैम्पल API में आ जाते हैं। तो यहाँ पर दो API दिया हुआ है। एक दिया हुआ है सिंपल SMS यूजिंग API की, ठीक है। तो API की के थ्रू, मतलब यूज़र ID पासवर्ड नहीं डालना मुझे, और API की के थ्रू ही मेरे को API रन करना है, ठीक है, ताकि मेरा यूज़र एंड पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ ना हो किसी भी एप्लीकेशन में। मैं नहीं डालना चाहता अदर। बट अगर आपके पास जो सॉफ्टवेयर है जहाँ API लगानी है वहाँ पर पैरामीटर ही कुछ ऐसे हैं कि यूज़र ID और पासवर्ड ही चाहिए, तो दूसरा API भी यहाँ पर है। तो मैं ये यूज़र ID पासवर्ड वाला पहले API ले लेता हूँ। तो ये मैंने API को कॉपी किया, इसको आप नोटपैड में रख लेंगे। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसको। तो ये एक स्टैंडर्ड API रहा जिसमें यूज़र नेम ऑटोमेटिकली अपने आप उठा लिया, यूज़र ही है। पासवर्ड जो है हमारा, ये जो भी इस अकाउंट का पासवर्ड होगा वो मैं रख लूँगा। तो अभी के लिए पासवर्ड यूज़र ही है तो मैंने यूज़र रख लिया। कैंपेनिंग ID कहाँ से मिलेगी? तो कैंपेनिंग के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर ऊपर वाला टेक्स्ट SMS API कॉल में। तो और यहाँ पर कैंपेनिंग में कैंपेनिंग ID मुझे मिल जाता है 45। तो यहाँ पर हम 45 कैंपेनिंग ID लगा लेते हैं। अब बात आती है रूट ID। तो जो भी मुझे रूट अलॉट होगा, रूट 1 अलॉट है, उसकी ID है 17। तो ये रूट ID मुझे लगा लेनी है। तो यहाँ पे रूट ID हमने लगा लिया 17। और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, मैं सिंपल टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहता हूँ, तो ये टेक्स्ट है आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट है ये ऑलरेडी। आफ्टर डेट कॉन्टैक्ट में कोई भी मोबाइल नंबर, एक या दो मोबाइल नंबर ट्राई करना चाहता है, कॉमा लगा के कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ 7009753807। सेंडर ID, तो जो भी सेंडर ID है वो आपको यहाँ पे लगाना रहता है। अब सेंडर ID कहाँ से मिलेगी हमें? तो टेक्स्ट SMS API में मैंने यहाँ पर गया तो यहाँ पर देखेंगे हम सेंडर ID का ऑप्शन। तो सेंडर ID में जो भी हमें अप्रूव्ड हुई होगी, तो यहाँ पे मैसेजिंग के अंदर आपने सेंडर IDs में आके देख लेना है कि आपको कौन सी सेंडर ID अप्रूव्ड हुई है। और अगर आपको आपकी रिक्वायर्ड सेंडर ID नहीं मिली है तो ऐड न्यू सेंडर ID से कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर वैसे भी DLT आ गया है, तो सेंडर ID आपको DLT से अप्रूव्ड करवानी है। तो यहाँ पे जो भी ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड ही हो जाती है इंडियन अकाउंट को। तो ठीक है, तो ये मैंने सेंडर ID अभी मेरे को अप्रूव्ड ये है तो मैंने ये वाली लगा ली। उसके बाद मैसेज कंटेंट आपने लिख लिया। अब मैसेज कंटेंट में भी एक समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो मैसेज लिखा हुआ है, हेलो पीपल परसेंटेज 2C प्लस है, इसे बोलते हैं URL एनकोडर। अगर मैंने मैसेज को API में ब्राउजर में हिट करके देखना है तो मुझे उसे एनकोडेड फॉर्म में ही डालना चाहिए, अदरवाइज कोई भी गलती से मेरा पूरा मैसेज नहीं जाएगा और मेरा टेस्टिंग सही नहीं होगा। इसके लिए साइट होती है URL एनकोडर। मैं गूगल पे लिखता हूँ, google.com खोल के इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ URL एनकोडर। तो मेरे पास कई सारी तरह साइट आ जाती हैं, URLENCODER ऑर्डर एनकोडर, ठीक है। तो कोई भी साइट को आप इसमें खोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मान लो मैसेज डालना है, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन कपिल। तो ऐसा मैंने लिखना है। तो इसको पहले मेरे को एनकोड करके ही API में लगा के टेस्ट करना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर एनकोड का बटन दबा दूंगा।
ताकि ये इनकोड हो जाए और फिर मैं उसको यूज़ करूँगा। ये साइट कर नहीं पा रहा, मैं दूसरा देख लेता हूँ google.com पे। ये तो वही आया है, सॉरी नीचे हो गया है, सॉरी ऊपर तो हमने ये डाला और नीचे इनकोड हो गया। तो ये इनकोडेड ही मेरे को उठाना है और इनकोडेड कंटेंट उठा के मैं अपना एपीआई में इसको लगा के टेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अभी तो है हेलो पीपल हैव अ ग्रेट डे, इसकी जगह हमने ये लगा लिया। इसके बाद आ जाता है टेम्पलेट आईडी और पीईआईडी। इंडिया के अंदर टेम्पलेट आईडी और पीआईडी भी रिक्वायर्ड रहता है। अगर आपके पास आपका जो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे ये एपीआई लगाने जा रहे हो, वहाँ पे अगर टेम्पलेट आईडी भी डालने का पैरामीटर का ऑप्शन है तो आप ये रखेंगे, नहीं तो आप अपने प्रोवाइडर को बता देंगे कि भाई मेरे पास टेम्पलेट आईडी मैं एपीआई में नहीं लगा सकता, तो वो आप अपने पैनल से मैनेज कीजिए। इस केस में भी पैनल को टेम्पलेट आईडी और पीईआईडी मालूम होने चाहिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अपना ये जो टेम्पलेट आपने डीएलटी से अप्रूव करा है ये टेम्पलेट में ऐड कर लेंगे। अगर आप टेम्पलेट में ऐड कर लेते हैं तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे टेम्पलेट आईडी और पीआईडी नहीं लगाकर भी मैसेज भेज सकेंगे। बट आपको अपने एडमिन को, अपने अपलाइन को ये बताना रहेगा ताकि वो पीछे बैकएंड से ये सर्विस एक्टिवेट कर दे। ठीक है, और यहाँ पे हम आ जाते हैं अपना टेम्पलेट ऐड करने में। तो टेम्पलेट्स कैसे ऐड होंगे वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। ऐड न्यू टेम्पलेट, अगर आप इंडिया का मैसेज ले रहे हो तो सेव एज अ ड्राफ्ट विद टेम्पलेट आईडी, क्योंकि अभी टेम्पलेट की रिक्वेस्ट डालने की जरूरत नहीं, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि डीएलटी से ही हम ले लेते हैं। तो ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन आपने लेना है। तो यहाँ पर आपने अपनी टेम्पलेट आईडी डाल देनी है, एंटिटी आईडी डाल देनी है, सेंडर आईडी डाल देनी है, टेम्पलेट का टाइटल डाल देना है जो भी है अपना, और कंटेंट डाल देना है। तो कंटेंट जो है, मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पर जो कंटेंट लिया था वो ये लिया था, मैंने ये उठा लिया और ये डाल दिया, सेव कर दिया। तो यह अब आपने टेम्पलेट आईडी और पीआईडी मैंने यहाँ पर इनको बता दी है। अगर ये स्टार में आ रही है तो आप अपनी अपलाइन से बात कर सकते हैं कि ये टेम्पलेट आईडी मेरी खुद की है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर मुझे ये दिखनी चाहिए, तो वो आपको ये सर्विस एनेबल कर देगा। बट अगर आप चाहते हैं, आपने अपनी अपलाइन ने ही आपको टेम्पलेट आईडी दी और वो नहीं चाहता कि आपको दिखना है, तो ऐसे स्टार आएगा ताकि आप उसको यूज़ ना कर सको कहीं और वे भी इसी पैनल में ही यूज़ कर सको। ठीक है, तो अभी क्या है कि टेम्पलेट भी अप्रूव हो गया। तो अब मुझे पीआईडी और टेम्पलेट आईडी एपीआई में डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सीधा यहाँ से टेम्पलेट को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ब्राउज़र में लिख के। तो ब्राउज़र में लिख के अगर मेरे पास शूट आईडी आ गई तो मैसेज डिलीवर हो गया। अभी क्योंकि मेरे पास ये लाइव रूट नहीं है, मैसेज तो डिलीवर हो गया होगा, 9 क्रेडिट थे, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो 8 क्रेडिट हो गए हैं, मतलब मैसेज तो गया है। तो यहाँ पर रिपोर्ट कहाँ से दिखते हैं, तो कॉमन सेटिंग के अंदर, सॉरी रिपोर्ट वाले सेशन में आएंगे हम, मैसेजिंग में, कैंपेनिंग रिपोर्ट में। तो कैंपेनिंग रिपोर्ट में मैं आके यहाँ पर देख सकता हूँ कि मैसेज यहाँ पर इन प्रोसेस दिखा रहा है। तो ठीक है, मेरा लाइव रूट नहीं है तो ये डिलीवर नहीं होना है, और पीआईडी भी यहाँ से गया है। ठीक है, और तो दैट्स इट, इतना ही था। तो मैं, ये मैसेज मेरा निकल गया। तो यहाँ मैंने यही समझा था कि एपीआई का इस्तेमाल कैसे करेंगे। पीआईडी टेम्पलेट आईडी लगानी है तो वो आप लगाकर भी भेज सकते हैं। तो इस तरह से हम एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। और फर्दर लेक्चर्स में हम आपको और भी एपीआई के डिटेल्स में आगे के लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे कि डेवलपर एपीआई में जैसे कि और भी एपीआई है, इसके अंदर फ्लैश एसएमएस एपीआई है, ये कैसे समझेंगे, वेब पुश एपीआई है, यूनिकोड एपीआई है। तो इसको भी हम लगा के, वैसे फॉर्मेट यही है, सब कुछ सेम है, और हम लगाकर ये भी हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम आगे देखेंगे। क्रेडिट बैलेंस एपीआई है कि मुझे बैलेंस देखना है कि क्या है, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। तो जैसे कि एपीआई की ये है, तो मैंने ये चीज़ एक बार दिखा देता हूँ मैं। और अगर आपके ही सॉफ्टवेयर ही बैलेंस फेच करता है कि उसको पहले देखता है कि बैलेंस कितना है ताकि वो उतना ही निकाल सके, तो ये मैंने एपीआई की लिया और ये लगा कर देख लिया।
मैंने यहाँ पे एपीआई डाल के एंटर कर दिया, ठीक है। इनवैलिड एपीआई की, में एपीआई की इनवैलिड है, तो यहाँ पे रीजनरेट कर लेते हैं हम की, और फिर हम उस की को लगा लेंगे जो नया की हमारे पास आया है। तो इस तरह से ये एपीआई का हम कर लेते हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही था कि एपीआई को यूआरएल पे कैसे टेस्ट करना है। अगर हमारा यूआरएल पे एपीआई चल रहा है, इट मीन हमारा कहीं भी सॉफ्टवेयर में चलेगा। अगर किसी सॉफ्टवेयर में नहीं चल रहा है तो हमें उस सॉफ्टवेयर के लॉग को देखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या एरर आ रहा है, क्यों नहीं चल रहा। और दूसरा, यहाँ पर भी एक बार चेक करना पड़ेगा कि मैसेज यहाँ तक आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैसेज यहाँ तक नहीं आ रहा है, ब्राउजर में हिट करने से आ रहा है, तो यहाँ सॉफ्टवेयर एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर के आपका जिस सॉफ्टवेयर में आप कर रहे हैं इसको कनेक्ट, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ के लॉग्स देख के आपको उसके बारे में समझ आ जाएगा। थैंक यू।